बच्चों, स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। तो चलिए आज हम लोग जोड़ना सीखेंगे। जोड़ने का मतलब क्या होता है? जोड़ने का मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि या किसी चीज़ को बढ़ा देना। सबसे पहले हमें उसका मतलब मालूम होना चाहिए। जैसे आपके पास 2 टॉफ़ी है, मम्मी ने 2 टॉफ़ी और दे दिया तो कितनी टॉफ़ी हुई? 4 टॉफ़ी हो गई। तो जुड़ गया, क्या हुआ? आपके पास 4 टॉफ़ी हो गई। आप 2 रोटी लेके गए, बगल वाला आपके यहाँ जो बच्चा था वो 2 पराठा ले गया, दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ? 4 हुआ। तो ये जोड़ होता है। जैसे आप रोज़ 1-1 रुपया बचाते हो, 1-1 रुपया बचाते हो और अपनी गुल्लक में डालते हो। तो जब उसको हम तोड़ते हैं और उसको गिनते हैं तो ये क्या होता है? ये जोड़ ही तो होता है। तो चलिए हासिल और बिना हासिल वाला हम जोड़ देखते हैं कि जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले वाली गलती हम समाप्त करते हैं कि जोड़ इधर से किया जाए या इधर से किया जाए। घटाने में भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि आपको ये याद रखना है कि ये हमारा घर है। ये किसका घर है? ये हमारा घर है। और ये किसका घर है? ये ताऊ जी का घर है। तो बच्चों आप अपना काम सबसे पहले करोगे कि पहले ताऊ जी के यहाँ पहुँच जाओगे? नहीं ना, तो अपना काम हम पहले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा घर है और ये देखिए ये 4 ऊपर है और हम ये मान के चलते हैं कि 4 रुपए हमारे ऊपर वाले छत पे हैं और 3 रुपए नीचे, और हमको गिनना है, उसको काउंट करना है। तो हमने जब इसको गिना तो 4 में 3 जोड़ा, आपने कितना आया? 7 आया। और 3 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 5 आया। तो पहली समस्या का समाधान खत्म कि जोड़ इधर से करें या इधर से करें। जोड़ हमेशा इधर से हमें करना है। तो ठीक है, अब दूसरा देखिए, वही फंडा अपनाइए कि अपने घर से हमें काम शुरू करते हुए ताऊ जी के घर पर जाना है। ठीक है, अब ये 2 पार्ट में, ये 2 माले में हमने बांट दिया, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला मंजिला। 1 रुपए हमारे ऊपर है और 4 रुपए हमारे नीचे हैं। जब हमने गिनना शुरू किया, चलो मानो कि तुम्हारे गुल्लक में 1 है और भाई की गुल्लक में 4 है, दोनों गुल्लक को इकट्ठे फोड़ दिया गया और हमने गिनना शुरू किया तो कितना हो गया? ये 5 हो गया। और 3 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 6 हो गया। ये तो आसानी से आप कर लोगे। फिर वही चीज़ यहाँ पे, अपना घर, ताऊ जी का घर और चाचा का घर। सबसे पहले आपने अपना काम किया तो कितना आया? 3। फिर ताऊ जी के घर पे कितना रुपया मिला हमको? 4। और चाचा के घर पे कितना मिला? 7। तो ये हमारा उत्तर हो गया। यानी 421 में 300 अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 743 रुपये हमारे पास होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक हम देखते हैं हासिल वाला कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा है आपको समझना कि सबसे पहले तो वही हम अपने घर का काम पहले करेंगे। तो ये हमारा घर, ये ताऊ जी का घर और ये चाचा जी का घर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 7 में 7 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? तो 7 में 7 जोड़ने के लिए 7 है आपके पास और 7 उंगली और निकाल लीजिए और 8 से गिनना शुरू करें। ये 7 है ना, 7 रुपये तो है ही है। अब हमें जब 7 रुपये अगर आपके गुल्लक में है तो 1 रुपया और उसमें अगर डाल दिया तो कितना हुआ? 8 हुआ ना। तो 7 उंगली हमने निकाला, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कितना आया? 14। अब 14 आप लिखते कैसे हो? 14 आप ऐसे लिखते हो ना, समझ में आया कि 14 आप ऐसे लिखते हो। अब 14 में आपको लिखना क्या है? इस 14 में आपको सिर्फ 4 लिखना है। सिर्फ 4 क्या? पुलिस वाले अंकल ने बोला कि अगर 2 संख्याओं में रुपया आपके यहाँ मिलेगा तो आपको जेल में डाल देंगे। तो आप क्या करते हो? अपने यहाँ का पैसा गिनते हो और आपके पास 14 रुपये आ जाते हैं। तो आपको डर लगता है, अरे अब क्या करें? तो आप यहाँ भी इसको अपना घर मानो। इधर की जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी अपनी होंगी। तो ये 4 हम कहाँ ले आएंगे? 4 हम इसके नीचे ले आएंगे और 1 हम अपने ताऊ जी के छत पर फेंक देंगे। ताऊ जी के पास पैसा कम है, फेंक देंगे, पुलिस उनके पास नहीं आएगी। अब हम अपने घर का काम ख़त्म करके ताऊ जी के यहाँ पैसा गिनवाने जाएंगे। फिर 4, 5, 6, 7, 7 हो गया। और 1 जो छत पे फेंका है, ताऊ जी से आप बताएंगे कि 1 रुपया मैंने छत पे फेंका, मैं वो भी ला के काउंट करूँगा। और आप जब गिनते हैं तो कितना हुआ आपके पास? यहाँ 8 रुपये हो गए। ठीक, समझ में आया। अब देखो, चाचा के बगल कोई संख्या नहीं है तो यहाँ तक छूट है। वो कहते हैं अगर आपके बगल में कोई घर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सारा पैसा आपका। तो 6 में 4 हमने जोड़ा तो कितना हुआ? 10। तो ये हमारी संख्या प्राप्त हुई। आपको याद क्या रखना है? 6 है, उसके नीचे वाली संख्या आपको निकाल लेनी है।
तो उसके बाद गिनना शुरू करना। 6 तो है ही है, तो जो 4 हमारी संख्या इसमें जुड़नी है, 4 ही तो निकाला मैंने। तो 7, 8, 9 और 10, तो कितना हुआ? इतना हुआ। ये समझ में आया? एक हासिल वाला सवाल। और आप समझिए, ये देखिए यहाँ 7, 8 और 9, 4, 3 और 2। अब इसको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले वही अपना घर आप जोड़ोगे, और आपको याद क्या रखना है कि पुलिस वाले अंकल ने कहा है कि 2 संख्याओं में यानी दहाई के रूप में पैसा आपके पास नहीं होना है। तो आपको याद क्या रखना है कि ताऊ जी के छत पर वो पैसा हमें फेंक देना है। तो 9 में अगर 4 आप जोड़ते हो, 9 तो है ही है ना। अब 4 आपको निकालना, 9 के बाद गिनना है। तो 10, 11, 12 और 13, कितना आया आपके पास? 13। 13 आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, ठीक है। और हमेशा इधर वाला घर हमारा और इधर वाला घर बगल के लिए होता है। तो 3 हम कहाँ उतारेंगे? यहाँ 3 उतार लेंगे, और 1 कहाँ रख देंगे? ताऊ जी के छत पे। फिर हम गिनना शुरू करेंगे। फिर 8 है ना हमारे पास, तो कितना निकालेंगे? 3। तो 9, 10 और 11, और एक ताऊ जी के छत पे रखा है, तो कितना हो गया? 12। अब आप 12 कैसे लिखते हो? आप 12 कैसे लिखते हो? आप 12 लिखते हो ऐसे। अब वही समस्या ताऊ जी के यहाँ भी है कि वो दहाई में कोई चीज़ नहीं रख सकते हैं। तो ये संख्या इधर की हमेशा संख्या किसकी है? हमारी। तो आप इधर 2 इधर रख दोगे और 1 चाचा के छत पे फेंक दोगे। अब आपको देखना है कि चाचा जी के बगल कोई नहीं है, तो वो पूरा पैसा रख सकते हैं। तो 7 में 2 जोड़ोगे, 8 और 9, और 1 ऊपर रखे हो तो 10। यहाँ पूरा कितना आया? 7, 8, 9, 1, 10। तो ये संख्या हमारी हमको मिल जाती है। तो बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा इस तरीके से। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।